सी गुरुकुल की इस व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम षष्ठी विभक्ति पर चर्चा कर रहे हैं और षष्ठी विभक्ति के सामान्य सूत्रों पर चर्चा करने के उपरांत अब कुछ ऐसे सूत्र आपके सामने हैं जिन्हें हम प्रतिपद विधाना षष्ठी के नाम से अभिहित करते हैं। तो हमें ये जानना अनिवार्य है कि प्रतिपद विधाना षष्ठी से क्या तात्पर्य है। सामान्य षष्ठी, शेष षष्ठी और प्रतिपद विधाना षष्ठी, इन दोनों में अंतर समझने से पूर्व मैं पहले आपके सामने सूत्र रखूंगी जो प्रतिपद विधाना षष्ठी से संबंधित हैं। एक सूत्र नहीं है, कई सूत्र हैं। और जैसा कि प्रतिपद अर्थात प्रत्येक पद का विधान करके कही गई षष्ठी विभक्ति, तो वो किस प्रकार से है, तो प्रत्येक पद को कहकर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करने वाला सूत्र है। उसमें पहला सूत्र आपके सामने है, ज्ञो अविदर्थस्य करणे। हम सब जानते हैं कि षष्ठी जो है एक तो शेष में अर्थात संबंध बताने में षष्ठी होती है, क्योंकि कारक इत्यादि के बाद जो शेष बचता है वो संबंध ही बचता है पदों में परस्पर, तो इनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और दूसरा, यदि हम कर्म आदि कारक का प्रयोग ना करके, उसकी विवक्षा ना करके, अगर हम उनको भी संबंध मात्र के रूप में कहना चाहते हैं तो वो भी शेष कहलाता है और उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम षष्ठी विभक्ति को दो अर्थों में समझ सकते हैं। अब हमारे पास कुछ सूत्र ऐसे दिए जिनमें कुछ विशिष्ट पदों के प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है, और ये भी षष्ठी विभक्ति शेष में ना होकर जब उनके कर्म आदि की विवक्षा ना हो तो उसमें होती है, क्योंकि शेष दो अर्थों में है। तो ये दूसरा शेष जो कि कर्म आदि की विवक्षा ना करके जो दूसरे उसको षष्ठी विभक्ति के रूप में या संबंध मात्र दिखाने के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं, तो वो भी शेष कहलाता है और उसमें षष्ठी होती है। तो शेषे षष्ठी सूत्र से भी वो षष्ठी हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा कि शेषे षष्ठी में शेष से हम दो अर्थ लेते हैं, संबंध जो कि बच जाता है कारकों से, और एक कारक जिनको ना कह के उनके लिए हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर शेषे षष्ठी का जो कारक भाग है उससे संबंधित ये सूत्र हैं। और इसमें पहला सूत्र है, ज्ञो अविदर्थस्य करणे। तो ज्ञो का अर्थ है जानाते हैं और अविदर्थ मीन्स अज्ञान अर्थ। तो अविदर्थस्य अर्थात अज्ञानार्थस्य करणे, करण कारक में शेषत्वेन विवक्षिते, यदि उसके शेष के रूप में विवक्षा कहने की इच्छा हो तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी देखिए इस सूत्र में जो पदों का प्रयोग किया गया है वो एक है ज्ञो, यह और ज्ञा धातु से यह बनता है, और एक अविद अर्थस्य, और विद अर्थ होता है ज्ञान अर्थ, और अविद अर्थ मीन्स ज्ञान अर्थ ना देना। तो ज्ञा धातु ज्ञान अर्थ जब नहीं देती है तो ज्ञान अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती है, ज्ञान भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो उसके करण में अर्थात उस क्रिया के साधकतम जो कारक है उसमें यदि हम शेष के रूप में कहना चाहते हैं, संबंध, शेषत्व यहाँ पे हो गया संबंध, तो उन करण में यदि हम संबंध मात्र दिखाना चाहते हैं तो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है हमारे सामने, सर्पिशो ज्ञानम। सर्पिशः ज्ञानम है, संधि करने के बाद यहाँ पे उ हो जाता है रू को, और फिर उ होने पर यहाँ संधि करने के बाद ओ, और सर्पिशो ज्ञानम। तो यहाँ भी देखिए सर्पिशो ज्ञानम में सर्पिशा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ज्ञानम ज्ञान अर्थ जानना अर्थ के रूप में प्रयुक्त नहीं है, अपितु ज्ञान का अर्थ प्रवृत्ति। तो यहाँ पे है कि सर्पिश घी को कहते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि घी के द्वारा प्रवृत्ति होना। और इसको हम यदि हम कारण के रूप में या साधन के रूप में हम ये नहीं प्रस्तुत करना चाहते सर्पिश को, हम ये चाहते हैं कि सर्पिश और प्रवृत्ति दोनों में संबंध बताना है हमें। हम कहते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है ये घी से संबंधित है, सर्पिश से संबंधित है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने करण
में जो विभक्ति तृतीया लगनी चाहिए थी साधकतम करणम से, और करण में कर्तृकरण तृतीया से तृतीया होनी चाहिए थी, वो नहीं किया, नहीं चाहते हम इसको करण के रूप में नहीं चाहते हैं, हम इसको संबंध के रूप में बताना चाहते हैं कि जो ये प्रवृत्ति है, ज्ञानम इस प्रवृत्ति, सर्पिशः, सर्पिश से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर शेषत्व विवक्षा में यहाँ सर्पिस शब्द से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रतिपद विधाना षष्ठी कहने का क्या प्रयोजन है, तो देखिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति शेष षष्ठी से भी हो जाती है, क्योंकि शेष षष्ठी का भी यही अर्थ है कि यदि हम कर्म आदि की विवक्षा ना करें और उसे शेष के रूप में संबंध के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वो भी शेष कहलाता है और उसमें षष्ठी होती है। तो यहाँ पर भी सर्पिशो ज्ञानम में भी षष्ठी शेषी सूत्र द्वारा षष्ठी प्राप्त हो सकती है या होती है। तो पुनः प्रत्येक पद का प्रयोग करके कि ज्ञ हो, ज्ञा धातु हो, ज्ञान ज्ञान अर्थ वाली ना हो, तो उसके करण में षष्ठी होगी। तो ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है? आचार्य पाणिनि ने क्यों शेषे षष्ठी में के द्वारा जो सिद्ध होता था उसके अतिरिक्त भी उन्होंने ये सूत्र दिया? तो देखिए शब्द कौस्तुभ में ये उन्होंने ये पंक्ति दी, समास निवृत्त्यर्थम इदम प्रकरणम इति। ये जो प्रकरण आरंभ हो रहा है, देखिए ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 51 सूत्र है। इसके बाद और भी सूत्र हैं जिनमें भिन्न भिन्न पदों को लेकर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग बताया गया है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो प्रकरण आरंभ किया गया है ये समास निवृत्ति के लिए है, अर्थात इन सूत्रों द्वारा जो भी संधि होगी या इन सूत्रों द्वारा जो विभक्ति की जाएगी तो उस विभक्ति को करने पर समास नहीं होगा। तो अभी मैं इसको और अधिक आगे आपको स्पष्ट करती हूँ कि कैसे समास निवृत्त्यर्थम प्रकरणम इति को और किस तरह स्पष्ट किया गया है। परंतु अभी मैं आपको इस उदाहरण के द्वारा मैंने आपको स्पष्ट किया कि यहाँ पर करण कारक में है लेकिन करण की विवक्षा ना करके संबंध मात्र बताया गया है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे और भी उदाहरण है, सर्पिशो जानीते, ये भी घी के द्वारा प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पे प्रवृत्ति का जो साधकतम कारण है वो क्या है? सर्पिश, लेकिन उसकी विवक्षा नहीं है, ये प्रवृत्ति घी से संबंधित है। इसी तरह मधु, तो मधु से संबंधित प्रवृत्ति है, मधु हनी को कहते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया सर्पिशा करणेन प्रवर्तते इत्यर्थ। तो इसका अर्थ क्या है कि सर्पिस जो साधन है उसके द्वारा वो प्रवृत्त होता है, अर्थ वही है। सर्पिशो जानीते मधुना जानीते, अर्थ यही है कि ये साधन ही है हमारे सामने, करण है, लेकिन हम उसको करण के रूप में नहीं कह रहे हैं, संबंध के रूप में कहते हैं, तो षष्ठी का प्रयोग होता है। अब सूत्र में प्रयुक्त पदों का क्या प्रयोजन है उसके लिए देखिए हमारे पास पहला जो वृत्तिकार ने दिया वो है अविदर्थस्येति किम। अब ज्ञा धातु हो लेकिन विद अर्थ वाली ना हो, ज्ञान अर्थ वाली ना हो, ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है? तो उसके प्रत्युदाहरण के रूप में उन्होंने दिया स्वरेण पुत्रम जानाति। स्वर मीन्स उसके आवाज से, पुत्र को जानाति मीन्स जान लेता है या पहचान लेता है। तो यहाँ पर भी ज्ञा धातु है जिससे जानाति रूप बनता है, और ये ज्ञा धातु विद अर्थ वाली है, जानना अर्थ वाली है, ज्ञान अर्थ वाली है। इसलिए यहाँ पर जो स्वरेण है ये करण कारक है, पुत्र को पहचानता है। देखिए पुत्र तो सामान्य रूप से कर्तुरीप्सिततम कर्म, जो कर्ता पिता कह लीजिए, जो कि हम दिया नहीं है, लेकिन उसको हम समझेंगे कि कौन स्वर से पुत्र को जानता है? पिता। तो पिता करता है और जानना क्रिया है, और जानना क्रिया के द्वारा पुत्र तो उसको अभिप्सित है। परंतु यहाँ जो है जानने का जो साधकतम कारण क्या है? वो है स्वर। तो यहाँ पर स्वर करण है, परंतु यहाँ पर ज्ञान अर्थ वाली धातु जो है वो ज्ञा है, इसलिए यहाँ पर स्वरेण प्रयोग किया गया है। साधकतम करणम होने के कारण
उसके हम संबंध के रूप में विवक्षा या शेष के रूप में विवक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सूत्र में स्पष्ट रूप से दिया कि अविदर्थक ज्ञा धातु हो तभी उसके करण में शेषत्व विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। इसी संदर्भ में अगला सूत्र आपके समक्ष है, अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि। ये भी पूर्व सूत्र के क्रम में है, वो दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 51 है सूत्र, और ये 52 सूत्र है। तो यहाँ भी कहा ये सूत्र है अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि। तो यहाँ पे कौन कौन से पद है? यहाँ पे एक तो अधिगर्थ और दय और ईशाम, दय और ईश, और इनको तीनों को मिलाकर जब हम समास कर देते हैं तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ, षष्ठी बहुवचन, और कर्मणि एक पद है। तो यहाँ पे वृत्तिकार ने जो इसका अर्थ दिया वो दिया एशाम कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। एशाम, तो एशाम किसके लिए प्रयुक्त किया? अधिगर्थ दयेशाम, इन तीनों के लिए एशाम प्रयुक्त किया है कि अधिगर्थ अधिक अर्थ वाली धातुएं, दय धातु और ईश धातु, इनके कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। देखिए इन धातुओं से जो क्रियाएं बनती हैं तो ये तो हमें समझ ही लेना चाहिए कि इन धातुओं से बनने वाली क्रियाओं का जो कर्म होता है उसको यदि हम शेष के रूप में कहना चाहें तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। शेष के रूप में कहना मीन्स उनमें संबंध मात्र दिखाना चाहें तो षष्ठी विभक्ति होती है इनके कर्म में। जैसे आपके सामने उदाहरण है, मातु स्मरणम। मातु, माता को स्मरण में याद करता है, तो यहाँ पे माता जो है, मातृ, ये कर्म है, लेकिन यहाँ पे उसको कर्म के रूप में वो नहीं कहना चाहता, अपितु ये माता संबंधी स्मरण, तो यहाँ शेष के रूप में कहना है, इसलिए यहाँ मातु में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से ये तो अधिगर्थ है, अभी इसको स्पष्ट करना है अधिगर्थ क्या होता है। दूसरा है दय, तो दय धातु सर्पिशो दयनम, अर्थात घी संबंधी दान, घी को दान देना, घी को देता है, तो यहाँ पे दयन देना जो है उसका घी से संबंध स्थापित किया कि ये जो इसका देना रूपी कार्य है या क्रिया है ये सर्पिश घी से संबंधित है। और ईशनम, और ईशनम जो है वो ऐश्वर्य अर्थ में है, तो यहाँ पे भी आएगा सर्पिशो ईशनम, तो यहाँ पे कर्म, सर्प कर्म के स्थान पर यहाँ पर उसकी विवक्षा न करके षष्ठी विभक्ति है। अब सूत्र में जो अधिगर्थ, दय और ईशाम इन धातुओं का प्रयोग किया गया है, इनका अर्थ जानना भी अनिवार्य है, क्योंकि सूत्र में अधिगर्थ वास्तव में उदाहरण में हमने दिया है स्मरण, अधिगर्थ होता है स्मरण अर्थ, तो अधिपूर्वक ई धातु जो है उससे अधि और इक का साथ में लिया हुआ है तो अधिक बनता है, अधि और इक अर्थ वाली धातुएं। तो अधिपूर्वक इक धातु जब हम जो बनाते हैं तो वो किस अर्थ में होती है? स्मरण अर्थ में। तो यहाँ पे देखिए शब्द कौस्तुभकार ने इसको स्पष्ट करते हुए बताया, अधिगर्था स्मरणार्था। अधिगर्थ मीन स्मरण अर्थ वाली धातु है, अधिक का अर्थ स्मरण होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा इक स्मरणे, क्योंकि इक धातु स्मरण अर्थ में है। इंगिकावध्युपसर्गम न व्यभिचरते इति। यहाँ पे देखिए ये एक बहुत ही विशेष बात है कि इस सूत्र में अधिगर्थ कहने की क्या आवश्यकता है, क्यों नहीं ये कह दिया स्मरण अर्थ वाली। तो स्मरण अर्थ वाली धातु कहने से भी तो मातु स्मरणम ये उदाहरण सिद्ध हो जाता है। तो अधिगर्थ का प्रयोजन कुछ और भी होना चाहिए, जिस प्रयोजन से आचार्य पाणिनि ने इसी पद को प्रयुक्त किया है, ना कि स्मरण पद को प्रयुक्त किया, अन्यथा वो स्मृति अर्थ भी कह सकते थे। तो यहाँ पे इसलिए इसको स्पष्ट करते हुए शब्द कौस्तुभ में कहा इक स्मरणे इंगिकावध्युपसर्गम न विचरते इति। इस अधिक का प्रयोग करने का प्रयोजन यह है कि जो इंग और इक
ये दोनों दोनों धातुएं हैं, ये अधि उपसर्ग के साथ प्रयुक्त होती हैं। अधि उपसर्ग का ये व्यभिचार नहीं करती, उल्लंघन नहीं करती, अर्थात अधि के साथ प्रयुक्त होती हैं। ये बताने के लिए सूत्र में आचार्य पाणिनि ने अधि के साथ इक का प्रयोग करके ये शब्द स्मृति अर्थ में हमारे सामने प्रस्तुत किया। यदि ऐसा ना होता तो वो कह सकते थे स्मृत्यर्थ दयेशाम, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा। तो ये प्रयोजन है। प्रयोजन के बिना तो मंद व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता, तो आचार्य पाणिनि तो प्रयोजन के बिना एक वर्ण भी व्यर्थ रूप में प्रयुक्त नहीं करते हैं। इसी बात को यहाँ शब्द कौस्तुभकार ने हमारे सामने स्पष्ट किया। तो ये है अधिक अर्थ का प्रयोजन, और अर्थ है स्मरण अर्थ वाली धातुएं, और उनके कर्म में यदि हम शेष के रूप में कहना चाहते हैं तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा दय धातु। तो दय धातु किन किन अर्थों में प्रयुक्त होती है? दय दान गति रक्षणेषु। तो दय धातु दान देना, गति और रक्षण, इन अर्थों में प्रयुक्त होती है। इसलिए इन अर्थों में जब दया धातु का प्रयोग होता है तो इनके कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, यदि हम कर्म की विवक्षा नहीं करते हैं। जैसे सर्पिशो दयनम, घी का दान। इसी तरह ईश धातु है, तो ईश ऐश्वर्य, ऐश्वर्य ऐश्वर्य अर्थ में ईश का प्रयोग होता है। तो सर्पिशो ईशनम, सर्पी का ईश्वरत्व प्राप्त करना, अर्थात सर्पी संबंधी ईशनम। तो ये कर्म है। तो ये इन कर्मों में, कर्म जितने भी हैं उनकी कर्म के रूप में विवक्षा नहीं होती है और उसको षष्ठी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जब हम कर्म के रूप में विवक्षा नहीं करते तो षष्ठी विभक्ति जो है वो नहीं होगी, वो फिर जैसा कारक है वैसा ही प्रयोग होगा। अब यहाँ पे प्रतिपद विधाना षष्ठी का प्रयोजन क्या है, क्या अर्थ है? तो ये देखिए हमारे सामने इन पंक्तियों के द्वारा हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। षष्ठी तो सिद्धापि प्रतिपदम अधिगर्थ इत्यादि न नियत विषयतया विधीयते, पुनर्विधानेन समासो यथा निवर्तयेत इति एतत् उक्तम, प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते। ये समास के प्रयोजन से आचार्य पाणिनि ने इन सूत्रों को दिया है। यद्यपि ये जो हमारे सामने प्रतिपद विधाना षष्ठी है, अधिगर्थ दयशाम कर्मणि ज्ञो विदर्थस्य करणे, ये जो है ये षष्ठी शेषे से भी इनमें षष्ठी विभक्ति सिद्ध हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्म आदि या कर्म करण की विवक्षा यदि हम नहीं करना चाहते हैं, वक्ता की इच्छा है, तो उसको भी हम जो है शेष के रूप में प्रयुक्त करके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा षष्ठी तो सिद्धापि, षष्ठी तो षष्ठी शेषे सूत्र द्वारा सिद्ध हो ही रही है, परंतु यहाँ पर पुनः एक एक पद को लेकर अधिगर्थ इत्यादि सूत्र द्वारा उसे पुनः से ये जो विभक्ति कही गई षष्ठी विभक्ति, इसका प्रयोजन है पुनर्विधानेन समासो यथा निवर्तयेत, कि जो प्राप्त होने वाला समास है वो ना हो, उसकी निवृत्ति हो जाए। इसीलिए प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते ये कहा गया। देखिए मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि जब हम समास करते हैं तो तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो हम कहते हैं राज्ञा पुरुष। तो यहाँ पर राजन और पुरुष इन दोनों में षष्ठी सूत्र द्वारा हम समास करते हैं। षष्ठ्यंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो राज्ञा पुरुषा में हम समास करके राज पुरुषा बनाते हैं। ये प्रक्रिया इसकी किस प्रकार से, वो यहाँ इस समय विषय नहीं है। इस समय विषय ये है कि राज्ञा और पुरुषा में राज्ञा षष्ठ्यंत है और इसका पुरुष के साथ समास होने पर राजपुरुष बन जाता है। तो जहां पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा तो उस षष्ठ्यंत का सुबंत के साथ, यदि आगे उसके सुबंत है या पद है, तो उसके साथ समास हो जाना चाहिए। लेकिन जो और वो अगर हम षष्ठी शेषे से करते हैं विभक्ति,
तो उससे तो समास हो जाएगा, क्योंकि शेष में जब मैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करती हूँ तो फिर वहां पर समास षष्ठी सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। परंतु हमने बहुत सारे ऐसे प्रयोग देखे हैं जहां पर षष्ठ्यंत होने पर भी उत्तरवर्ती पद के साथ उसका समास नहीं होता है। तो उसका कारण ही ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कहीं इन सूत्रों द्वारा है, अधिगर्थ दयशाम कर्मणि या फिर ज्ञो अविदर्थस्य करणे, इन प्रतिपद विधान षष्ठी तो नहीं है। ये अगर प्रतिपद विधान षष्ठी है अर्थात प्रत्येक पद को प्रयुक्त करके षष्ठी विभक्ति बताई गई है विशिष्ट पदों के कारण, तो वो प्रतिपद विधान षष्ठी है और इनमें समास नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया मातुः स्मरणम, तो यहाँ पर देखिए ये अधिक अर्थ धातु है, स्मृति अर्थ वाली धातु है स्मरण, उससे ये बनता है स्मरण। तो यहाँ पे अधिक अर्थ वाला होने के कारण इस क्रिया का जो कर्म है मातृ माता, तो उसकी जो है षष्ठी, उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई है। तो ये षष्ठी विभक्ति है प्रतिपद विधान षष्ठी, और प्रतिपद विधान षष्ठी होने के कारण यहाँ पे षष्ठी सूत्र द्वारा यद्यपि यहाँ समास प्राप्त होता है मातुः स्मरणम मातृस्मरणम, ये लेकिन ये अशुद्ध रूप होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से कहा प्रतिपद विधान षष्ठी न समस्यते। इसी प्रकार अन्य जितने भी मैं उदाहरण आपके सामने इन सूत्रों के प्रस्तुत कर रही हूँ उन सब में समास नहीं हो पाएगा षष्ठी सूत्र के द्वारा। यही प्रयोजन है प्रतिपद विधान षष्ठी के सूत्रों को देने का। अब आगे इसी प्रकार से एक और सूत्र इसी संदर्भ में, क्रिया प्रतियत्ने। अब इस सूत्र में जो पद प्रयुक्त किए गए हैं उनको क्रिया क्री धातु है, और प्रतियत्न प्रतियत्ने इसका क्या अर्थ है, ये वृत्तिकार ने कहा प्रतियत्नो गुणादानम। प्रतियत्न का अर्थ होता है गुणों का आधान करना, गुणों को धारण करना, तो ये होता है प्रतियत्न। तो क्री धातु, तो इसका अर्थ ये हुआ क्रिया कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात् गुणादाने। क्री धातु के कर्म में यदि शेषत्व विवक्षा हो, शेष के रूप में कहना हो, तो षष्ठी विभक्ति होती है, परंतु कब होती है, जब गुणों का आधान हो, गुणों को ग्रहण किया जाना हो या गुणों का आधान हो। अब आपके सामने इसका उदाहरण है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, वह एधोदकस्योपस्करणम। अब यहाँ पे देखिए कर्म है यहाँ पे। अब पहले तो मैं इसी जो ये समस्त पद है इसमें कौन कौन से पद हैं ये भी एक जानने का विषय है, क्योंकि यहाँ पर संधि करी हुई है पदों में। तो यहाँ पे एदोदक, एदोदकस्य एक पद है और उपस्करणम दूसरा पद है। तो एदोदकस्य और उपस्करणम में तो संधि है, एदोदकस्य उपस्करणम। अब एदोदक शब्द जो है ये इसमें कौन कौन से शब्द मिले हुए हैं, कौन कौन से पद हैं जिनमें संधि की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एद शब्द जो है वो किस प्रकार से बनता है, क्योंकि जो पद प्रयुक्त किए गए हैं उनके विषय में जानना भी बहुत अनिवार्य होता है कि ये किस प्रकार से ये पद निष्पन्न हुए हैं। तो यहाँ एद जो है ये इंद धातु है, इसमें इंद धातु फ्यूअल के रूप में लिए प्रयुक्त होती है, अग्नि के सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इसको। तो इंद धातु से घय प्रत्यय लगने पर, हलश्च सूत्र द्वारा घय प्रत्यय लगता है। तो घय प्रत्यय लगने पर यहाँ पे दो कार्य होते हैं, एक तो न लोपः, जो इंद नकार है इसका लोप, और ई को गुण आदेश, इसका निपातन होता है। निपातन का अर्थ है जो किसी सूत्र द्वारा कार्य ना हो सके, वहां कुछ कार्य ऐसे भी बताए गए जिनका निपातन होता है, अर्थात शब्द के स्वरूप को देखकर उनमें वो परिवर्तन बताए जाते हैं। तो यहाँ पे इंद धातु से घय प्रत्यय लगने पर और उसके बाद न का लोप करने पर, ई को ए करने पर एध, ये अकारांत रूप बनता है। तो यहाँ पर देखिए अब एद शब्द भी दो हैं, एधस ये नपुंसकलिंग शब्द है और एध,
और दोनों का अर्थ एक ही है, एध पुल्लिंग और एधस नपुंसकलिंग। तो हम इसमें दोनों ही दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं यदि हम इस एधोदक को एक साथ देखें। तो यहाँ पे कहा किस स्थिति में एधस को सिद्ध करेंगे, किस स्थिति में हम एध को सिद्ध करेंगे, ये भी देखना है। देखिए उसके बाद जो एध तो मैंने स्पष्ट किया, उसके बाद दूसरा शब्द है दक। अब इस दक को हम उदक भी समझ सकते हैं, क्योंकि उदक और दक दोनों ही शब्द जल के लिए, पानी के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, उदक शब्द है या दक शब्द है, तो इसको भी हम स्पष्ट करेंगे और दोनों ही इसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसमें उदक कहते हैं इसको, तो हमारा विग्रह होगा एधा च उदकम च। तो यहाँ पे एधस एधा यहाँ पे पुल्लिंग जो एध रूप है उसका एक वचन में एधा ही बनता है। तो जब हम इनको फिर एधा च उदकम च, जब इसको द्वंद्व समास करते हैं तो एध और उदक ये स्थिति होती है, और अ में उ जब हम संधि करते हैं तो एधोदक बनता है। तो ये एध पुल्लिंग अगर माने और दूसरा पद उदक माने तो एधोदक इस प्रकार से प्राप्त होता है। और यदि हम यहाँ एधस मानते हैं और यहाँ दक मानते हैं तो तब भी एधश्च, एधस का एधा रूप ही बनता है, और दकमच, उदक और दक, यहाँ पे हमने उदक नहीं माना, दक माना है। तो यहाँ पे ये विग्रह करेंगे तो क्या स्थिति होती है, तो एधस और दक। तो हम लोग यहाँ पे एधस और धक जब हम इसको मानते हैं तो इसमें अब संधि किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पे हलीच सूत्र द्वारा यहाँ पे संधि करेंगे हम। 10 जो स है उसको रू और रू को ऊ करेंगे, और ऊ करने के बाद फिर अ ध के अ और ऊ को मिलाकर एधो बनता है, और उसमें दक लगा था एधो दक। तो दोनों ही स्थितियों में संधि एधोदक ही बनता है, भले ही हम एधस माने या एध माने, और भले ही हम उदक माने और दक माने। तो ये मैंने इस उदाहरण को स्पष्ट करने से पूर्व आपको एधोदक शब्द के विषय में बताया। तो अब यहाँ पे मैं षष्ठी विभक्ति कैसे है, तो एधोदकस्य उपस्करणम। तो यहाँ पे एधा उदकम उपस्करोति, जो एध मीन्स लकड़ी, उदक उदक मीन्स जल, तो जल को संस्कारित करती है, अर्थात लकड़ी जल में उष्णता आदि गुणों का आधान करती है। तो यहाँ गुणों का आधान है, और यहाँ पे दक या उदक ये कर्म है, तो इसके कर्म की विवक्षा न करके हमने इसको उसमें संबंध के रूप में या हम कहें शेष के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए यहाँ पर एधोदकस्य रूप होगा, एधोदकम नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में पुनः आपसे इसी विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।